नमस्कार। देश हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर डवाली पुलिस जिला के पिपली गांव में 4 महीने पहले एक बुजुर्ग की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आखिरकार बुजुर्ग की मौत के बाद अज्ञात पर पर्चा दर्ज करवाने वाली महिला ही उसकी मौत की जो मुख्य आरोपी निकली है। वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। दरअसल पिपली गांव में पुलिस को शिकायत देने वाली पत्नी ने ही डंडे मारकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के दिन पुलिस को वीरपाल कौर पर शक था। 4 महीने बाद उसे जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल अगस्त 26 को रात को घर के आंगन में सो रहे बुजुर्ग केवल सिंह की किसी ने सिर पर डंडे मारकर हत्या की थी। दरअसल ये हत्या करने वाला कोई अज्ञात या फिर कोई बाहरी नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वीरपाल कौर ने ही उसकी हत्या की थी। खैर, अभी भी ये सवाल अधूरा है कि आखिर पत्नी की ऐसी कौन सी चाहत थी कि उसने बुजुर्ग को डंडे मारकर मौत के घाट उतार दिया। क्या कोई पैसे का लेन देन या चरित्र को लेकर मामला था, या फिर दूसरा जो मृतक है वो किसी शक के घेरे में वो रखती थी। और कालांवाली शहर थाना पुलिस ने 4 महीने के बाद गांव पिपली में बुजुर्ग केवल सिंह की हत्या के मामले में जो रहस्य बना था उससे आखिरकार पर्दा हटा दिया है। शिकायत दर्ज करवाने वाली उसकी पत्नी ही मौत की आरोपी निकली है। पुलिस जांच में पत्नी ही हत्या की आरोपी निकली है। पहले दिन से शक के घेरे में होने के बावजूद मामले का खुलासा करने में पुलिस को 4 महीने का वक्त लगा है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि वारदात की रात केवल सिंह की पत्नी के साथ मामूली कहासुनी हुई थी, यानी कि इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद काफी बढ़ जाता है, लेकिन रात होने की वजह से ये सो जाते हैं और इसके बाद केवल सिंह के घर के आंगन में सो गया। उसकी पत्नी ने सोते हुए इस केवल सिंह के सिर में डंडे मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। थाना प्रभारी रामफल ने जानकारी दी है कि डवाली न्यायालय में पेश किया गया है महिला को गिरफ्तार करने के बाद, जहां से उसे सिरसा जेल भेज दिया गया है। दरअसल वारदात की रात में घर में केवल सिंह और उसकी पत्नी वीरपाल कौर ही थे, जिससे पुलिस को शिकायत दर्ज करवाने के समय वीरपाल से कुछ सवालों में जवाब चाहिए था, लेकिन वो उलझाती रही, शक के घेरे में थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की थी। आपको बता देते हैं, गांव पिपली में बीती 26 अगस्त की रात को घर में आंगन में सो रहे बुजुर्ग केवल सिंह की किसी ने सिर में डंडे मारकर हत्या कर दी थी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पंचायत को सूचना दी। कालांवाली थाना प्रभारी पुलिस मौके पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी मामले में सबूत जुटाए थे। उनका बेटा सैनिक है जो परिवार सहित बटालियन में रहता है। केवल सिंह की पत्नी वीरपाल कौर के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी और 27 अगस्त को ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था और अब इस जो कि गुत्थी जो बनी हुई थी, अनसुलझी गुत्थी थी, वो पुलिस ने आखिरकार सुलझा दी है। लेकिन कई बड़े सवाल अभी भी अधूरे हैं। आखिरकार पत्नी की ऐसी कौन सी बड़ी जिज्ञासा थी जिस जिज्ञासा की चाह में उसने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया? ये सबसे बड़ा सवाल। पुलिस इस सवाल को जानना चाहेगी, लेकिन क्या उनकी कहासुनी ही इस मौत का सबसे बड़ा कारण बनी है? आखिर ऐसे कितनी बड़ी एक हौसला और जहमत पत्नी कर सकती है कि वो सोए हुए पति पर वार करती है, वो भी एक नहीं बल्कि कई बार लोहे की डंडे से वो करती है। डंडा लेती है हाथ में और उसे सोए हुए पर ही वार करने शुरू कर देती है। लहूलुहान में लाश मिलती है चारपाई के ऊपर। उसके बाद पुलिस सीन ऑफ क्राइम की टीमें पहुंचती है, सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन 4 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार पुलिस की शक की सुई उसी पत्नी पर घूम रही थी। वीरपाल कौर की पुलिस तलाश कर रही थी, सवाल दागे जा रहे थे, लेकिन वो मास्टरमाइंड अपने आप में बन रही थी। लेकिन पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिली है और कालांवाली पुलिस ने इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हुए पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस भी इस
खुलासे के बाद चौंक गई है कि आखिरकार वही पत्नी जो पुलिस को हर मामले में उलझाती रही और पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन विशेष टीमें गठित करने के बाद आखिरकार पुलिस उस अंजाम तक पहुंची, उसे अरेस्ट किया और फिर भेद खुलना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट इस खबर में इतना ही।